हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसे पाचन तंत्र बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन वर्क करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड क्या होती हैं, इसोफेगस क्या होता है, स्टमक क्या होता है, और बॉवल्स क्या होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, तो सब कुछ समझेंगे। भोजन का पाचन कैसे होता है, शरीर में इसका अवशोषण कैसे होता है, एंड लास्ट में जो 1% बचता है स्टूल, उसका उत्सर्जन कैसे होता है, सब कुछ बताएंगे। तो आइए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले भोजन जो है माउथ से लिया जाता है। माउथ से भोजन अपन लेते हैं, इसके बाद मुंह में भोजन आता है, इसके बाद फंक्शन होता है जीभ का। जीभ भोजन को लुगदीनुमा बनाती है। इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स जिसे लार ग्रंथियाँ कहते हैं, इसमें लार ग्रंथियाँ जो होती हैं ये सलाइवा को मिक्स करती हैं, भोजन लुगदीनुमा बन जाता है। इसके बाद भोजन इसोफेगस यानी कि आहार नाल के द्वारा भोजन आ जाता है स्टमक में। स्टमक में भोजन आने के बाद यहाँ से कुछ एंजाइम्स कुछ एंजाइम होते हैं और HCl निकलता है स्टमक से भोजन के पाचन के लिए। स्टमक से भोजन चला जाता है सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत के बाद भोजन चला जाता है सीधे बड़ी आंत में। बड़ी आंत के थ्रू ये बड़ी आंत से होता हुआ एंड लास्ट एनस में, एनस के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। रेक्टम या एनस के द्वारा भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आइए देखते हैं पाचन तंत्र होता क्या है। पाचन तंत्र सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बहुत प्रकार के ऑर्गन से मिलकर बना होता है। विच मेन फंक्शन, जिसका मेन कार्य जो होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जिसका मेन फंक्शन ब्रेक डाउन ऑफ फूड को मतलब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े भोजन के बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ना होता है। एंड दिस स्मॉल फूड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू एनर्जी, और ये छोटा मॉलिक्यूल जो होता है एनर्जी में बदल जाता है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है। अब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में अपन देखते हैं। पाचन तंत्र कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है, जिसका मुख्य कार्य भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना होता है। यह अणु एनर्जी में बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। जीआई पाचन तंत्र को जीआई ट्रैक या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहा जाता है, और इसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है माउथ से शुरू होती है एंड एंड टू एनस, और एनस तक जाती है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होकर एनस तक जाती है। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज 8 to 10 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। लगभग 8 से 10 मीटर एलिमेंट्री कैनाल जो जीआई ट्रैक होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जिसे बोलते हैं, इसकी लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये शुरुआत होती है माउथ से। ये एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से शुरू होकर लास्ट एनस तक एंड हो जाती है। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट 5 स्टेप। इस डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले इंजेशन propulsion एंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। इंजेशन क्या होता है। इंजेशन इस प्रक्रिया में भोजन को मुख के द्वारा लिया जाता है। इंजेशन मतलब फूड को हम मुंह में लेते हैं। इन दिस प्रोसेस
फूड इज रिसीव्ड बाय माउथ, इसे बोलते हैं इंजेशन। अब देखते हैं प्रोपल्सन क्या होता है। इन दिस प्रोसेस फूड इज मूव टू स्टमक, इस प्रक्रिया में भोजन जो है स्टमक की तरफ, आमाशय की तरफ चला जाता है, इसे बोलते हैं प्रोपल्सन। प्रोपल्सन। अब देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन में दो पार्ट होते हैं, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, एक तो केमिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन में इन दिस स्टेप फूड ब्रेक डाउन टीथ, इसमें भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है, मतलब छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है भोजन को, इसे बोलेंगे क्या, मैकेनिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस। द नेक्स्ट प्रोसेस होता है केमिकल प्रोसेस। इन दिस स्टेप फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन, इन दिस स्टेप फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, इस प्रोसेस में फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे अणु में, बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ा जाता है, बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम, विभिन्न प्रकार के एंजाइम उसमें मिक्स किए जाते हैं, इसे बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में दांतों के द्वारा भोजन चबाते हैं अपन, एंड केमिकल प्रोसेस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उस भोजन के छोटे छोटे अणुओं में मिल जाते हैं, इसे बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इन दिस स्टेप इम्पोर्टेंट डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन बाय इंटेस्टाइन, इस प्रक्रिया में जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे भोजन के छोटे छोटे अणु जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं आंत में। अब देखते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है। इन दिस स्टेप अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड, इन दिस स्टेप अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय लार्ज इंटेस्टाइन, इस प्रक्रिया में अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, वो रिमूव कर दिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा, इसे बोलेंगे एलिमिनेशन या उत्सर्जन। नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन कौन से आर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, कौन कौन से आर्गन होते हैं। आर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें दो प्रकार के आर्गन होते हैं, एक तो प्राइमरी आर्गन होते हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन, एक तो प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन, और एक होते हैं सेकेंडरी डाइजेस्टिव आर्गन। तो प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन क्या क्या होते हैं। इन दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ आर्गन, ये जो होते हैं एक प्रकार से स्पेशल टाइप आर्गन होते हैं, विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन, जो सीधे पाचन में सहायता करते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के अंग होते हैं जो सीधे पाचन में सहायता करते हैं, ये होते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। इसमें आता है, एक तो आता है माउथ, दूसरा आता है इसोफेगस, थर्ड नंबर पे स्टमक, फोर्थ नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, एंड फिफ्थ नंबर पे आती है लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। ये होते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब देखते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन या सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। एसेसरी कौन से होते हैं। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट ऑर्गन, ये भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं, विच हेल्प टू डाइजेशन, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व डाइजेशन, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व न होकर अप्रत्यक्ष रूप से डाइजेशन में सहायता करते हैं। यह भी एक प्रकार के महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, लेकिन ये सीधे पाचन में मदद नहीं करते, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। इसमें एसेसरी में आते हैं टीथ आती है, टंग आते हैं, सेलेवरी ग्लैंड आती है, एंड पेनक्रियाज आता है, एंड लीवर आता है। टीथ मतलब दांत आते हैं, जबान आती है, जीभ आती है, सेलेवरी ग्लैंड लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, एंड पेनक्रियाज होता है, लीवर होता है। ये होते हैं एसेसरी आर्गन। अब अपन देखते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन। इसमें सबसे नंबर 1 पे माउथ,
माउथ इज ओवल शेप्ड, माउथ जो होता है राउंड होता है, गोलाकार होता है, कैविटी होती है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ स्कल, मुख एक कैविटी नुमा गुफा की तरह होता है, यह गोलाकार होता है। अब पार्ट ऑफ माउथ, माउथ के कौन कौन से पार्ट होते हैं? माउथ में लिप्स होठ होती है, वेस्टिब्यूल्स होते हैं, टीथ होते हैं, दांत होती है, टंग होती है, पैलेट होती है, तालू होती है, यूवेला होती है एंड सेलेवरी ग्लैंड होती है। माउथ में इतने ऑर्गन्स होते हैं, लिप्स होती है, वेस्टिब्यूल्स होते हैं, टीथ होती है, टंग होती है, पैलेट होती है, यूवेला होता है एंड सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। अब वेस्टिब्यूल्स क्या होते हैं? इट प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड लिप्स, दांत और होठ के बीच का जो खाली जगह बचता है, दांत और होठ के बीच जो खाली जगह होता है उसे वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। टीथ क्या होते हैं? टीथ आर लोकेटेड मैंडिबल एंड मैक्सिला बोन, टीथ जो होते हैं मैंडिबल और मैक्सिला बोन के बीच में होते हैं। एंड इट हेल्प च्यूइंग ऑफ फूड, ये भोजन को चबाने में मदद करते हैं। देयर आर टोटल 32 टीथ फाउंड इन माउथ, सामान्यतः मनुष्य के मुंह में 32 टीथ होते हैं, मतलब 32 दांत होते हैं। दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजन होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजन 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं एंड मोलर 12 होते हैं। टोटल 32 टीथ होते हैं। अब देखते हैं टंग के बारे में। टंग इज वॉलंटरी मसल, टंग जो होती है वॉलंटरी मसल होती है एंड इट प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ माउथ, ये मुंह के फ्लोर पर होती है। इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मूवमेंट ऑफ फूड एंड मिक्स ऑफ फूड विद सलाइवा, इसका ये जो जबान होती है इसका मुख्य कार्य भोजन को लार के साथ मिलाना होता है, और उसे लुगदी नुमा बनाना होता है। ये फंक्शन होता है टंग का, मतलब जीभ का फंक्शन, ये जीभ का फंक्शन होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन को लार के साथ मिलाना होता है और उसे लुगदी नुमा बनाना होता है। अब देखते हैं सेलेवरी ग्लैंड की। सेलेवरी ग्लैंड जिसे लार ग्रंथि बोलते हैं, लार ग्रंथि क्या होती है? इन माउथ 3 इम्पोर्टेंट सेलेवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट, मुंह में 3 प्रकार की सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, ये 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं मुंह के अंदर। सेलेवरी ग्लैंड जो सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। पैरोटिड ग्लैंड इज वेरी लार्ज सेलेवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है सबसे बड़ी सेलेवरी ग्लैंड होती है। इट प्रोड्यूस एंजाइम, जो एंजाइम का प्रोडक्शन करती है इनटू द माउथ में बाय हेल्प टू डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है सबसे बड़ी सेलेवरी ग्लैंड होती है जो एंजाइम को नलियों के माध्यम से प्रोड्यूस करती है, मतलब निकालती है। पर डे वो 1500 ml सलाइवा सिक्रेटेड सेलेवरी ग्लैंड, रोज़ 1000 लीटर से 1500 ml 1000 ml से 1500 ml सलाइवा सेलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब देखते हैं अपन यूवेला। यूवेला क्या होता है? यूवेला इज फोल्डेड मसल व्हिच इज हैंग अपर साइड ऑफ माउथ। यूवेला जो होता है एक मसल का बना होता है, मांस का बना होता है। यह मुंह में ऊपर की तरफ पाया जाता है, इट्स मेन फंक्शन, इसका मुख्य कार्य जो होता है इज दैट इट डू नॉट अलाउ टू इंटर अ फूड इन नेजल कैविटी। इसका मुख्य कार्य जो होता है फूड को नेजल कैविटी में न जाने देना होता है, भोजन को सांस नली में जाने से रोकना होता है। ये फंक्शन होता है यूवेला का। अब देखते हैं अपन इसोफेगस जिसे आहार नाल बोलते हैं हम।
आहार नाल। तो ये आहार नाल क्या होती है? इट इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। इसे भोजन की पाइप बोलते हैं, भोजन नली बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। इट्स मेन फंक्शन, इसका मुख्य कार्य जो होता है, इज इट कैरिंग अ फूड फ्रॉम माउथ एंड सेंड टू स्टमक। इसका मुख्य कार्य भोजन को मुंह से लेना होता है और इसे आमाशय तक भेजना होता है। यह मुख्य काम होता है इसोफेगस का। इट्स नॉर्मल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। इसका जो नॉर्मल लेंथ होती है, लंबाई होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसोफेगस की नॉर्मल लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टमक। ये स्टमक होता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अपन देख लेते हैं एक बार फिगर में। ये स्टमक है। अब पढ़ते हैं स्टमक के बारे में। आमाशय क्या होता है? आमाशय जो होता है, ये इसका कार्डियक नोज होती है, ये फंडस होता है, ये बॉडी होती है, जो फूला हुआ पार्ट होता है बॉडी होता है, ये एंट्रम होता है, ये पाइलोरस होता है, पाइलोरस एंड एंट्रम, बॉडी, फंडस एंड कार्डियक नोज। अब पढ़ते हैं अपन स्टमक को। स्टमक की जे शेप्ड ऑर्गन, ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है। विच अपर पार्ट इज कनेक्टेड इसोफेगस, जिसका ऊपरी भाग जो होता है इसोफेगस आहार नाल से कनेक्ट होता है। एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। आमाशय जे आकृति का अंग होता है, जे आकृति का अंग होता है। इसका ऊपरी भाग आहार नाल से जुड़ा होता है और नीचे वाला भाग जो होता है छोटी आंत से जुड़ा होता है। ऊपरी भाग आहार नाल से जुड़ता है, निचला भाग जो होता है एंट्रम वाला भाग, वो आंत से छोटी आंत से जुड़ा होता है। अब देखते हैं पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? एक तो फंडस होता है, एक तो बॉडी होती है, एक तो पाइलोरस होता है। फंडस क्या होता है? फंडस जो होता है, इट इज़ अपर पार्ट ऑफ स्टमक। ये सबसे ऊपरी पार्ट होता है। इनसाइड ऑफ फंडस, फंडस के पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, एक प्रकार की स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जिसे पैराइटल सेल बोलते हैं, जिसे पैराइटल सेल बोलते हैं। दीज सेल प्रोड्यूस HCl। ये सेल्स जो होती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का प्रोडक्शन करती हैं। फंडस के पास कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन करती हैं, जो हेल्प करता है भोजन के पाचन में। इनसाइड ऑफ फंडस आर आल्सो फाउंड सम इम्पोर्टेंट सेल्स विच इज कॉल्ड चीफ सेल्स। फंडस में एक और भी स्पेशल टाइप की चीफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें चीफ सेल्स बोलते हैं। स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं पेप्सिन का, बेनिन का, लाइपेज एंजाइम का। इन एंजाइम का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बेनिन का, लाइपेज का, इन सब का प्रोडक्शन कहाँ होता है? फंडस में होता है, स्टमक में होता है। अब देखते हैं अपन बॉडी। बॉडी क्या होती है स्टमक की? बॉडी इज मिडल पार्ट ऑफ स्टमक। जो बॉडी होती है वो मध्य भाग होता है स्टमक का। इट इज़ बिग पार्ट ऑफ स्टमक। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, इसे बोलते हैं अपन बॉडी। अब पाइलोरस क्या होता है? पाइलोरस इट इज़ लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। ये सबसे लोअर पार्ट होता है। इट इज़ कनेक्टेड विद डुडेनम, जो डुडेनम से जुड़ा होता है। डुडेनम मतलब छोटी आंत का एक पार्ट होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है। स्टमक का लोअर पार्ट, जिसे पाइलोरस बोलते हैं। इन पाइलोरस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। पाइलोरस में स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, व्हिच इज कॉल्ड जी सेल्स, जिन्हें जी सेल बोलते हैं। इट प्रोड्यूस गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करती हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। व्हिच स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूस निकालने के लिए। पाइलोरस में एक स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें जी सेल्स बोलते हैं। जी सेल जो होती हैं एक गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं।
जो ये गैस्ट्रिन हार्मोन है ये पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूस निकालने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को एक बार फिगर में अपन देख लेते हैं। ये वाली जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच अपर पार्ट इज कनेक्टेड टू स्टमक। इसका ऊपरी भाग स्टमक से कनेक्ट होता है एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत जो होती है लंबाई में बड़ी होती है, यह पतली होती है, लंबाई में सबसे बड़ी होती है। इसका ऊपरी भाग जो होता है आमाशय से जुड़ा होता है और निचला भाग बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ये लंबी होती है, पतली होती है। इसका ऊपरी भाग आमाशय से जुड़ा होता है और निचला भाग बड़ी आंत से जुड़ा होता है। इट इज़ अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग। ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई जो होती है 6 से 7 मीटर होती है। मोस्टली डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अधिकतम पाचन की क्रिया जो होती है छोटी आंत में ही हो जाती है। अधिकतम पाचन की क्रिया छोटी आंत में ही हो जाती है। इनसाइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशल टाइप ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक प्रकार की माइक्रोविलाई होती हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंगुलियों के समान संरचना वाली माइक्रोविलाई होती हैं। इट हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो भोजन के पाचन में मदद करती हैं। छोटी आंत के अंदर अंगुलियों के संरचना के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है, संरचना पाई जाती है, जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। ये भोजन के अवशोषण का कार्य करती हैं, एब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं। यहाँ पे भोजन एब्जॉर्ब होता है। अब देखते हैं पार्ट, कौन कौन से पार्ट होते हैं छोटी आंत के। छोटी आंत में एक तो डुडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुडेनम क्या होता है? डुडेनम जो होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है डुडेनम। इट इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। विच इज 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। दिस पार्ट इज सराउंडेड बाई पैनक्रियाज हेड। यह पार्ट जो होता है पैनक्रियाज हेड के चारों तरफ होता है। पैनक्रियाज का जो हेड होता है उसके चारों तरफ होता है। इट टेक अ काइम फ्रॉम स्टमक एंड मिक्स विद पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। डुडेनम जो होता है ये आमाशय से काइम को लेता है। काइम जो होता है भोजन का ही पार्ट होता है। लुगदीनुमा भोजन को काइम बोलते हैं। एक लुगदीनुमा भोजन को स्टमक से लेता है और फिर उसमें पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को मिलाता है। बाइल जूस लीवर से निकलता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आता है, लीवर से बाइल जूस आता है। ये दोनों मिक्स होता है। कहाँ पे होता है? डुडेनम में एक प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं अपन जेजुनम। जेजुनम क्या होता है? जेजुनम इट इज़ मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मध्य भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का। व्हिच अपर पार्ट इज कनेक्टेड विद डुडेनम एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड इलियम। ये मध्य जो है पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। इसका अपर पार्ट जो होता है डुडेनम से जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है, एंड लोअर पार्ट जो होता है इलियम से कनेक्ट होता है। इट्स लेंथ जो होती है 2.5 मीटर। ये 2.5 मीटर का लंबा होता है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। इनसाइड ऑफ जेजुनम प्रेजेंट माइक्रोविलाई। जेजुनम के अंदर जो माइक्रोविलाई होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। विच हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड। इसके अंदर जो होता है माइक्रोविलाई होती हैं जो ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड का अवशोषण करती हैं। अवशोषण की प्रक्रिया छोटी आंत में होती है, जेजुनम एंड डुडेनम के अंदर होती है, माइक्रोविलाई में होती है। फैटी एसिड कहाँ एब्जॉर्ब होता है? जेजुनम में एब्जॉर्ब होता है।
ग्लूकोज कहाँ एब्जॉर्ब होता है? जिजुनम में एब्जॉर्ब होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इलियम। थर्ड पार्ट है इलियम। तो इलियम क्या होता है? इट इज़ इंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत का सबसे इंड पार्ट होता है, अंत का भाग होता है। इसकी लेंथ जो होती है 3 मीटर लॉन्ग, यह 3 मीटर लंबा होता है। अब अपन देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत को अपन देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज सराउंडेड ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है छोटी आंत के चारों तरफ घिरी होती है। छोटी आंत बड़ी आंत से चारों तरफ घिरी होती है, सराउंडेड होती है। इसकी लेंथ जो होती है, लंबाई होती है 1.5 मीटर लंबी होती है। अब देखते हैं अपन पार्ट, कितने पार्ट होते हैं। टोटल 7 पार्ट होते हैं। सीकम बड़ी आंत में होता है, असेंडिंग कोलन होता है, डिसेंडिंग कोलन होता है, ट्रांसवर्स कोलन होता है, सिग्मोइड कोलन होता है, रेक्टम होता है एंड एनस होता है। अब एनस के थ्रू जो 1% स्टूल बचता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।